नमस्कार, मैं अमित त्यागी, शुभ 24 रफ्तार मीडिया के लिए। आज हम फिर उसी जगह पे हैं जहां पे हम बार बार आए हैं और हर बार आए हैं। हर हफ्ते एक बात होती है राजस्थान के चाणक्य चंद्रा सिंघवी जी से। चाणक्य जो उनका उपनाम डाला है वो ऐसे ही नहीं डाला है, क्योंकि वो हर चीज को सोच समझ के सही तरीके से सही समय पे करते हैं। एक अभी कुछ घटना हुई कि शिवसेना में राजेंद्र गुड़ा का जो है आगमन हुआ और उसके बाद चंद्रा सिंघवी जी कुछ शांत बैठे हैं। शांत बैठे हैं, संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो शांत बैठने वाले आदमी नहीं है। अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आज चंद्रा जी से हम बात करेंगे। चंद्रा जी, जहां तक मैं आपको जानता हूं और जितना समझा हूं, आप शांत बैठने वाले आदमी तो नहीं है। शिवसेना में और शिवसेना और बीजेपी के लिए कुछ ना कुछ आपके मन में चलता रहता है, तो क्या आपकी आने वाली है कि शिवसेना और बीजेपी का क्या गठबंधन होगा? शिंदे जी बोल के गए। मेरे पास जानकारी है कि मुंबई में अमित शाह और शिंदे साहब की मुलाकात हुई है कल। बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण। इसका एक कारण है, अल्टीमेटली भाजपा एनडीए का एक बड़ा घटक है और शिवसेना शिंदे छोटा घटक है, और है तो दोनों घटक। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आज शिवसेना और मोदी जी का जो गठबंधन है, जो शिंदे और नरेंद्र मोदी के बीच प्रगाढ़ता है, वही एक कारण है कि एनडीए में टूट फूट नहीं होगी। एनडीए एज इट इज रहेगी, यूनिफाइड रहेगी, इंडिया की तरह टूटेगी नहीं। इसका श्रेय एकनाथ शिंदे और नरेंद्र मोदी को जाता है। इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि गठबंधन वहां है, गठबंधन यहां भी होगा। सीटों के नंबर पर मैं गौर नहीं करता। मैं चाहता हूं मैसेज ये होना चाहिए कि शिवसेना और भाजपा मिलकर पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूं। मैं अपने दर्शकों को समझा देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, एक कमरे में होते हैं, लेकिन सरकार और सरकार बनाने में उनकी जितनी उपलब्धि होती है, जितना उनका हाथ होता है, उतना किसी का नहीं होता है। जिस कमरे में हम बैठे हैं, ये फोटो आपने बहुत जगह बहुत बार देखी होगी, और इस कमरे में ये डिसीजन होता है कि अगली सरकार कौन होगी, कौन कहां लड़ेगा, कौन कैसे लड़ेगा, कौन किसके पक्ष में लड़ेगा, कौन किसके विपक्ष में लड़ेगा। और यही काम चंद्रा सिंघवी जी पिछले 10 सालों से, मैं कहता हूं 10 सालों से नहीं, पिछले 50 सालों से करते आए हैं। चंद्रा जी, शिवसेना जो है वो अभी एक सीट पे एक एमएलए लेके आई हुई है, और आपके पास जब हम आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ भीड़ लगी रहती है कि लोग बाग ये कहते रहते हैं कि हमें भी टिकट दिलवाइए। तो आप क्या कहना चाहिए? वो निजी मेरे संबंध हैं, उनकी उनको जानकारी है। वो देखते हैं इनके निजी संबंध हमारे काम आएंगे, इसलिए आ जाते हैं। मैं चाय पिलाकर स्वागत कर देता हूँ। सर, कल शाम को भी हम आए थे और कुछ 50-60 लोग बाहर बैठे हुए थे, तो ये सब कैसे? वो जानते हैं कि राय दूंगा तो सही दूंगा। अभी आपके सामने 3 जगह के उम्मीदवार आए हैं, आधा घंटा पहले बड़ी सादरी के आए, निम्बाहेड़ा के आए, और अभी बूंदी के आने वाले हैं। मैं उनको भिड़काता नहीं, धमकाता नहीं, समझाता भी हूँ, सही बात बताता हूँ। भाई देखो, तुम लड़ोगे, तुम्हारे लड़ने से अमुक पार्टी का इतना नुकसान होगा, तुम्हारे लड़ने से कांग्रेस का इतना नुकसान होगा। मैं छांट लेता हूँ, क्योंकि मेरे निशाने पर तो कांग्रेस है। तो जो कांग्रेस को हरा सकते हैं उनको प्रमोट कर देता हूँ, जो बीजेपी को हरा सकते हैं उनको डिमोट कर देता हूँ। मेरा उद्देश्य इस बार खुला है कि प्रदेश से कांग्रेस की भ्रष्टतम सरकार की विदाई हो जानी चाहिए, और मैं रात दिन इसमें लगाऊं। यही उद्देश्य भाजपा का है, यही उद्देश्य शिवसेना का है। तो मेरे उद्देश्य में, शिवसेना के उद्देश्य में और भाजपा के उद्देश्य में एकात्म रूपता है। अब लोग कहते हैं मिलते मिलते मैं किसी से नहीं हूँ। क्या मिलूं? मैं करीब करीब राजस्थान के 99% नेताओं से सीनियर हूँ। कोई एक आध कैलाश बेगवाल जैसे हो सकते हैं, वैसे ज्यादा वरिष्ठ हो, तो जाने आने की आदत नहीं है। मैं 24 घंटे राजनीति करता हूँ और सोच के करता हूँ। मैं जयपुर की सब सीटों का भी मेरे पास गणित है, उदयपुर का भी है, मारवाड़ का भी है। तो मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी सुगमता से सरकार बनाएगी और कांग्रेस सरकार यहाँ से बड़ी बेरुखी होकर के विदा होगी।
उस दृष्टिकोण में जो मैं कर सकता हूँ करता हूँ, पर यह कोई जरूरी नहीं है कि हर बार मेरी बात सच निकले। गलत होगी तो हमें क्या, हम तो कह देंगे भी हमारा गलत था कैलकुलेशन, पर अगर सच्ची निकली तो लोग कहेंगे कि हमारा कैलकुलेशन सच था। ज्यादातर सच ही होता है। चंद्रा जी, पद का लालच नहीं रखते हैं आपने कभी टिकट बेचने के लिए, जो जिस तरह का एक राजनीतिक परिपाट चले कि टिकट बेचे जाते हैं, ऐसा कोई आपने अपना नहीं रखा हुआ है? आपको किसी भी पैसों का लालच नहीं है, पद का लालच नहीं है, तो फिर आप ये राजनीति क्यों करते हैं? स्वास्थ्य नहीं, मैं राजनीति कर रहा हूं भारतीयता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, देशभक्ति के लिए। आज विश्व में नरेंद्र मोदी ने जो भारत का नाम रोशन किया है, उसे और ज्यादा चमकाने के लिए, आज हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए बाला साहब ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी ने जो इतिहास रचा है, उसको और पुख्ता करने के लिए। सत्ता क्या होती है? सत्ता तो हाथ का मैल आती और जाती है। मैं इसको कुछ नहीं मानता। एक बार जो सत्ता में होता है, उसके बाद वो सत्ता से खड़ा हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं चुनाव लड़ता ही नहीं, इसका टिकट लेता नहीं, और मैं लड़ भी लूं तो आसानी से लोग मुझे जीतने देंगे नहीं, मैं इसको भी जानता हूं। मेरे पीछे दिमागों का जोर है, बुद्धिबल है, वित्तता बल है, सम्मान बल है, लेकिन वोट बल नहीं है। और अपनी इस कमजोरी को लोग छिपाते हैं, मैं खुला बोलता हूँ है। मगर राजनीति में जरूरी नहीं है कि ये वोट बल ही राज करता हो। भारत का इतिहास उठाकर 50 साल का देख लो, जिन्होंने रियल सत्ता का उपयोग किया है, उनमें 15 साल तो पीएन अफसर थे, 15 साल इस्पाल का पूरा हरके दबन थे। उसके बाद ये जो सत्ता के निकटतम लोग होते हैं, वो सत्ता का उपयोग करते हैं। और मैं आज तक सत्ता के निकटतम ना हूं। देव जी का भी नंबर 1 था, वसुंधरा जी का नंबर 1 था, भैरव जी का नंबर 1 तो नहीं था, उनका मेहरबानी तो थी मेरे ऊपर। तो मैं राजनीति में रहना जानता हूँ। राजनीति का अर्थ राज, राज का अर्थ ये नहीं कि वोट। हारे हुए एमएलए भी पावरफुल होते हैं। अभी यहाँ पर है, इसो के राज में 2-3 है, वो होते दलाल टाइप, क्या पैसा खाते। मैं पैसा हाथ ही नहीं लगाता, पैसा छूता ही नहीं, टिकट लेता ही नहीं, चुनाव लड़ता ही नहीं, पद की जरूरत नहीं। मगर बहुत कड़ी बात कहता हूं, इस देश को नरेंद्र मोदी की 20 साल तक जरूरत है। आज ये देश, जहां जो इस देश के नेताओं को कपड़े खोलकर टेस्ट के बाद में वीजा दिया जाता था, आज वहां के प्रधानमंत्री मिलने आते हैं। ये किसका गर्व है? शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। इसके लिए भी मोदी को बधाई नहीं देते। बाइडेन आता है, झुक के जाता है, इसके लिए बधाई नहीं देते। किसकी बधाई देते हैं? अपीजमेंट की पॉलिसी चाहिए इनको। अरे अपीजमेंट की पॉलिसी तो भारत की टोटल पॉलिसी का 2% है। 98% हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी सेना, हमारी रक्षा, हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, पाकिस्तान और चीन के सामने हमारी दमक, इसकी कीमत होनी चाहिए। कांग्रेस समझती नहीं इन बातों में। उनको राज चाहिए, राहुल चाहिए। अरे भाई राहुल चाहिए, पर राहुल का व्यक्तित्व पहले नरेंद्र मोदी के बराबर तो बनाओ। कहीं है क्या टकने के बराबर है क्या कोई आदमी हिंदुस्तान की राजनीति में? इसलिए मैं कहता हूं, एनडीए इज रूलिंग द कंट्री, एनडीए विल रूल द कंट्री। और एनडीए करेगा मतलब एकनाथ शिंदे करेगा, इसका मतलब नरेंद्र मोदी करेंगे, इसका मतलब बादल करेगा, इसका मतलब और पार्टियां करेगी। सारी पार्टियां, एनडीए के सारे घटकों को उठाकर देख लो, उनमें एक प्रधानमंत्री का दावेदार नरेंद्र मोदी। यदि एनडीए के घटक टूटेंगे नहीं, और इंडिया का 1 दर्जन प्रधानमंत्री के दावेदार है, तो वो लड़े बिना रहेंगे नहीं। नीतीश को देखो, वो फेलियर है, पॉलिटिशियन होने के बाद पीएम का दावा करता है। ममता बनर्जी बंगाल तक सीमित रहने वाली ये बंगाल की शेरनी भी पीएम का दावा करती है, और वो 1.5 स्टेट का मालिक केजरीवाल, वो भी प्रधानमंत्री का दावा करता है। तो जहां दूल्हे बहुत हो, वहां लड़ाई होनी वाजिब है। हमारा तो एक ही दूल्हा है, एक ही नेता, एक ही प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। इसलिए एनडीए का घटक अखंड घटक है, एकमात्र घटक है जो ताकत से लड़ेगा। और आप देख लेना, 350 के आसपास सीट लेकर एनडीए सरकार लाई। सर, बहुत से बीजेपी कैंडिडेट भी हैं जो आपके संपर्क में, और कहीं ना कहीं उनका भी यह है कि वो शिवसेना से टिकट ले लें, तो इसमें क्या कहेंगे आप? जो कंडीशनल टिकट मांगते हैं, मैं उनकी बात कभी नहीं करता।
जब मैं शिवसेना में आया, मैं तो इन सब नेताओं से बहुत ज्यादा वरिष्ठ था, ज्यादा राजनीति किया हुआ था। मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली। मैंने एक ही कंडीशन डाली कि मैं हिंदुओं और हिंदुत्व संबंधी पार्टियों का विरोध नहीं करूंगा। तो मेरे नियुक्ति पत्र में ये आदेश में लिखा गया है। मुझे विश्वास है कि आप अपने राज्य में शिवसेना को मजबूत करने के सभी समान विचारधारा वाले लोगों का सहयोग लेते हुए अपने अधिकारों में सब कुछ करेंगे। मैं सिद्धांत नहीं बदलता, पार्टी बदल सकता हूँ। मैं दर्शकों को एक बात और बता देता हूं कि शिवसेना वैसे महाराष्ट्र की एक जानी मानी पार्टी है और सभी लोग उनका नाम जानते हैं, लेकिन राजस्थान में जब इस बार शिवसेना आई तो शिवसेना का नाम कहीं ना कहीं जानना लोग बाग तब शुरू कर गए जब उनको ये पता चला कि चंद्रा सिंघवी जी ने यहाँ का प्रभारी संभाला है। नहीं, उससे पहले शिवसेना की वो पॉपुलैरिटी नहीं थी और उसी पॉपुलैरिटी का फायदा हुआ कि लोग बाग अब शिवसेना से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात नहीं है, शिवसेना का नाम तब भी था, मेरे आने के पहले भी शिवसेना का नाम था। शिवसेना ने बहुत चुनाव लड़े हैं, बहुत संघर्ष किया है। हमारे यहाँ का जो पहले का जो संगठन शिवसेना का है वो इतना ही पॉपुलर था, पर चूंकि शिवसेना ने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया था इसलिए कम पॉपुलर थी। सिद्धांत रूप से शिवसेना तभी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी। अब बात आने वाले समय में हम एक एक विधानसभा सीट पे, क्योंकि चंद्रा सिंघवी जी ज्यादातर जो है वो कांग्रेस के विपक्ष में रहते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी और हिंदुत्व वाली पार्टी के बारे में एक तरफा रहते हैं। उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो दो बातें नहीं करते हैं, वो जो पक्ष है उसी बात करते हैं। तो हम लोग आने वाले समय में एक एक सीट के बारे में सर कहाँ क्या है, किस राजनीति में बात हो रही है। सर, कल प्रधानमंत्री भी जयपुर आ रहे हैं और आप क्या मानते हैं कि क्या घटनाक्रम रहेंगे और राजस्थान के बारे में क्या संकेत देंगे? सीधा संकेत है, राजस्थान में किसी भी हालत में वर्तमान संगठन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे, आना उनका कर्तव्य भी है, ऐसा नहीं है। और वो अच्छा बोलेंगे, जान है उनके बोलने के अंदर, उनके बोलने के अंदर देश के प्रति तड़प है, देश के प्रति लगाव है, चुंबक आकर्षण है, इसलिए अच्छा बोलेंगे। और जहां तक मैं जानता हूं या मैं कह सकता हूं, मुझे कहने का अधिकार भी है कि उनको छोटे मोटे राजस्थान के स्थानीय नेताओं पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। कोई राजी होता है तो होता है, कोई हंसता है तो हंसता है, कोई रोता है तो रोता है, पर होता वही है जो नरेंद्र मोदी चाहता है। और नरेंद्र मोदी चाहेगा कि पूर्ण ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मैं भी यही चाहता हूँ, पर हम छोटे आदमी है तो हमारी छोटी आवाज है, वो बड़े आदमी है तो उनकी बड़ी आवाज है, पर आवाज तो एक है। हमारे कोई भी तारों में फर्क नहीं है, एक वीणा के दो तार। सर, ये इशारों में आपने किसकी तरफ? मैंने किसी की तरफ नहीं किया। जो आप इशारा समझ रहे हैं वो तो आप उल्टा समझ रहे हो। जिसको आप इशारा मानते हो उनका तो अपना व्यक्तित्व है, वो मेरी राखी बांध बहन रही है, मैं उनका इतनी इज्जत करता हूँ आप सोच नहीं सकते। यह दुर्भाग्य होगा कि नरेंद्र मोदी उनका उपयोग न कर पाए, और यह भी दुर्भाग्य होगा कि वे नरेंद्र मोदी का विश्वास प्राप्त न कर पाए। ये दोनों में विश्वास का जागना जरूरी है, पार्टी के हित में है। क्योंकि मैं तो उनके साथ कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर रहा हूँ, उनके इलेक्शन का एडवाइजर था, उनका खुद का पॉलिटिकल एडवाइजर था उस पदों पर। अब यहाँ उस वक्त भी एक संगठन का आदमी था जिसने हमारे बीच में गलतफहमी करने की कोशिश की, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। सुना है आजकल वो भी वापस मुंह उठाकर आ रहे हैं। अरे भाई, हर आदमी तो सीएम नहीं बन सकता। सीएम का दावा करने वालों को सीएम का कद्दावर नेता बनना पड़ता है, सीएम का व्यक्तित्व होता है, सीएम का व्यक्तित्व नहीं होता है। हाँ, बता दूं, चुनाव हार जीत से कुछ नहीं होता, हर जाति का नेता एक होता है, जीतता कोई है। अब मैं आपसे बताऊं, राजपूत समाज में कुछ भी कर लो, देवी सिंह भाटी राजपूतों का नेता रहेगा, कल्याण सिंह कालवी राजपूतों के नेता थे, भैरू सिंह राजपूतों के नेता थे। और कई छोटे मोटे राजपूत एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, इससे उनका कद्दावर नेता नहीं बनता है। मीणा में कितने ही मीणा एमएलए बन जाए, किरणलाल मीणा नेता रहेगा। क्या नेतृत्व और व्यक्तित्व ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। जैसे एक कहावत को बनने में 1000 वर्ष लगते हैं, एक नेता को बनने में जिंदगी खपानी पड़ती है। ऐसे लोग हैं। पायलट इसलिए नेता नहीं है कि वो कांग्रेस का नेता है, वो पायलट इसलिए नेता है कि उसने अपने व्यक्तित्व को नेता के लायक क्रिएट किया है। उसकी बुलाई भी भीड़ नहीं आती है। स्वतः मैं कभी किसी आलोचना में
मैंने पायलट के व्यक्तित्व की आलोचना नहीं की, क्योंकि हर बात पार्टी के लिए नहीं होती है, कुछ बात सच्चाई के लिए भी होता है। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह करके भी व्यक्तित्व नहीं बना सका, इसलिए मैं कहता हूँ पद बन सकता है, तब तो बनाना पड़ता है। कत्ता हरदेव जोशी का, कत्ता मोहनलाल सुखाड़िया का, वो कद्दावर नेता थे, ये पदावर नेता है आज के। तो ये चलता रहता है राजनीति में। जो सच बोले वही इंसान है। संजय बागी तो झूठ बोले कौवा काटे, मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ। सर, हमने सुना है और देखा भी है कि जब सरकारें बनती हैं तो ये कमरा बड़ा डिसीजन, इस कमरे का बड़ा महत्व रहता है और खासकर आपका रहता है। इस बार क्या स्थिति बनने जा रही है और क्या रहेगा? इस बार साफ है, मैं गुलाब जी से कब बात की, राज्यपाल की सीमाएं तोड़कर मैंने बात की। मैंने कहा आपने बहुत बुरा किया, क्यों गए आप? यू वर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप। खाली अच्छे मकान के लिए चले गए? क्या है मकान और सुविधाओं में? काय का सम्मान है? बॉडीगार्डों का सम्मान है? यहाँ हजारों कार्यकर्ता आपके सम्मान में थे, हजारों कार्यकर्ता आपके बॉडीगार्ड थे। आप बोलते थे तो उदयपुर बोलता था, आप सोते थे तो उदयपुर सोता था, आप जगते थे तो उदयपुर जगता था। काय आसाम में जाकर के बैठ गए? आसाम की तो चाय मशहूर है और कुछ मशहूर नहीं है। मैंने उनसे कहा आप आइए, वापस आइए, हरिदेव जोशी का इतिहास दोहराइए। हरिदेव जोशी गवर्नर गए थे तो शपथ देने के लिए मैं साथ गया था। हरिदेव जी ने कंडीशन डाली कि मैं एक बात पर शपथ लूंगा, मैं बूटा सिंह जी के हाथ से मेरी ब्रीफिंग नहीं लूंगा। तो पहली बार हिंदुस्तान ने उनकी बूटा सिंह की जगह एम.के. नारायण आईबी चीफ से ब्रीफिंग करवाई, और तब मुझे वादा किया गया था वापस आएंगे तो सीएम बनेंगे, और वो आए और सीएम बने। इस दौरान में मेरे पुत्र की शादी थी, तो चार्टर्ड फ्लाइट ले वहां से अपना प्लेन लेकर के शादी अटेंड करने आए। वो कद्दावर नेता थे, ऊंची बात पर नहीं जाते थे, जरा सीधे रखते थे। अब यहाँ तो छोटी छोटी बात पर घोषणा हो जाती है और घोषणा के साथ फोटो आ जाता है, फोटो आकर के चिपक जाता है। ये क्या है? इज इट डेमोक्रेसी? इज इट पॉलिटिक्स? इज इट गवर्नमेंट? इज इट घोषणा? हर बात में घोषणा पत्र। अब घोषणा पत्र क्या आएगा? आगे कई सारी घोषणाएं होगी। अब सब कविता कभी रहे जुठारी, क्यों उपमा दो विदय कुमारी, सीता के लिए खाद था। अब तो सारी कविताएं होगी, सारी उपमाएं होगी। अब महाराज और कुछ करना है तो कर लो। एक घोषणा कर सकते हैं गहलोत जी, क्या अगले चुनाव में मेरी सरकार आई तो हर एक जगह टिफिन पहुंच जाएगा, खाना बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। पर इतनी बड़ी घोषणा मैं तो इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा। चंदा सिंह जी ने बहुत दिनों बाद हमारे साथ खुल के बात करी, अलग अलग उपलक्ष्य में बात करी, और आने वाले समय में हम अब एक एक सीट पे बात करेंगे और सीट के बात करते ही करते साथ साथ राजनीति पे भी बात करेंगे। धन्यवाद।